मिलेगा, हार्ट का अलग डॉक्टर मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग डॉक्टर मिलेगा, ठीक। और यहाँ जो ट्रीट किया जाता है वो एज ए सिम्टम ट्रीट किया जाता है। हमारी किसी पार्ट के अंदर जो बीमारी है उस पार्ट को ध्यान रखते उसके सिम्टम्स को रिमूव करने की कोशिश की जाती है, ना कि ठीक करने की कोशिश की जाती है, ठीक। तो हम पुरानी पद्धति जो है जिसके आधार पर इस पूरी बॉडी को माना गया है, हम उसी के आधार पर बात करने वाले हैं आपस में। हमारी बॉडी के अंदर जो भी खाते हैं तो ये 6 चीज हैं जिनसे मिलकर ये बॉडी बनती है, ठीक। और ये 6 चीज क्या है जो खानी चाहिए, जो जिनको हम खाते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल और छठा है फाइबर। 6 चीजों के कंपोजिशन को खाना। आज के दौर में या कहिए कि हमारी नासमझी में, अज्ञानता से तो है, लेकिन ना तो इनको कौन सी चीज कितनी मात्रा में खानी चाहिए, ठीक। क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते। हम खाते हैं आज की तारीख में टेस्ट। हम केवल वह खाते हैं जो हमें पसंद है, या वह खाते हैं जो हमारी भूख को शांत करता है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारी भूख को शांत करने और टेस्ट के चक्कर में हम इस रेशो को डिस्टर्ब कर बैठे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां तेजी से आने लगी। कुछ समय पहले तक, 2-3 साल पहले तक हम सुनते थे कि हर तीसरा मरीज डायबिटिक है, और मैं कहता था मैं रूरल में नौकरी कर रहा हूँ और ये गलत डाटा है, मैं इससे संतुष्ट नहीं था, सिटी में ज्यादा है। बट अभी मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ एक गांव का आम आदमी रहने वाला भी डायबिटिक पेशेंट बन। वो सब इसलिए हुआ कि उनको इसका बैलेंस का पता नहीं। इनमें से हम बांट दें तो 4 है मैक्रो जो बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, और 3 है माइक्रो जिनकी कम मात्रा में जरूरत। जो 4 बड़ी मात्रा में जरूरत होती है उनमें फैट आता है, प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है और फाइबर आता है। ज्यादा मात्रा का मतलब है, मैक्रो का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है हमारी बॉडी को चलाने। माइक्रो में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स जिनकी कम मात्रा की जरूरत होती है, जिनको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाता है, बट महत्वपूर्ण ज्यादा होते हैं। इसका एक रेशो है। रेशो क्या है कि जो आपका बॉडी का वेट है, एक स्टैंडर्ड 60 kg अगर मैं आदमी को मान लूं, तो 60 किलो के आदमी को 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। ठीक इसका 50% उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत, यानी 30 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी पर डे। और इसका ठीक आधा, 15 ग्राम उसको जरूरत होगी वो फैट की जरूरत, ठीक। और जितने फैट की जरूरत होगी उतनी ही उसको मैक्सिमम फाइबर की जरूरत, उससे आधा और मैक्सिमम उतना। इस टेस्ट के चक्कर में हमने इस रेशो को डिस्टर्ब कर दिया। जहां 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है वहां तो ये 15 ग्राम पर आ गए हैं, और जब 15 ग्राम फैट की जरूरत है वो 60 ग्राम पर ले गए हैं। जहां कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम की जरूरत है वो उसका पता ही नहीं है कितना दे रहे हैं। हर वो चीज जो जवान पर रखती मीठेपन का एहसास देती है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। 2 चीज आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट यदि एक्सेस मात्रा में आपने लिया है तो आपकी बॉडी उसको स्टोर कर लेगी, जितना कंज्यूम किया उतना किया, बचे हुए को उसको स्टोर कर लेगी। और कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट फॉर्म में स्टोर नहीं होता कभी भी, ये फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। फैट भी आपने जितना कंज्यूम किया उतना कंज्यूम कर लेगी बॉडी, और बचे हुए फैट को बॉडी स्टोर कर लेगी। अब इसको कार्बोहाइड्रेट को और फैट को कहाँ स्टोर किया जाता है? जो शरीर के ऊपर थुलथुलपन दिखता है, मोटापा दिखता है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कहते हैं ना चर्बी चढ़ रही है, वो है तो फैट, बट रियल में वो कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट जो फैट के रूप में स्टोर हो चुका है आपकी बॉडी। फिर ये फैट कहाँ डिपोजिट होता है? जो फैट अगर एक्सेस आपने ले लिया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते इसलिए वो फैट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है ना, उस फैट को हम कंज्यूम नहीं कर पाते। ये फैट डिपोजिट होता है हमारे ऑर्गन के ऊपर, जो आप बीएमआई करते हैं जिसमें आता है आपका कितना फैट है जो आपके ऑर्गन के ऊपर डिपोजिट है, वहां डिपोजिट हो जाएगा, या आपकी मेन स्ट्रीम लाइन में डिपोजिट, जो आर्टरीज के अंदर डिपोजिट होता है, ये वहां डिपोजिट, ठीक। अगर किसी कारण से हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को कुछ दिन तक न ले पाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसी बॉडी को इसकी जरूरत होती है तो स्टोर फैट में से बॉडी वापस लेने लगती है, ठीक। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। कारण उसका ये है कि एक तो स्टोर हो जाता है, दूसरा आज का जो हमारी जीवन शैली है उसमें ये खाने में वैसे ही एक्सेस मात्रा में। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको बॉडी स्टोर नहीं करती। यदि किसी कारण से एक्सेस बॉडी में हो भी जाए तो इसको विद इन 24 आवर, अभी जो प्रोटीन लिया है इसको 24 घंटे में बॉडी कंज्यूम कर लेगी, जितना कर लेगी। अगर ये रह गया तो 24 घंटे तो बहुत है, 12 घंटे के भीतर भीतर इसको बॉडी एक्सेस कर देती है, बाहर निकाल देगी, ड्यू टू आपके बॉडी से निकलने वाले पसीना और उसमें ये बाहर चला जाएगा, ये बॉडी रोक नहीं पाएगी।
पहली बात तो ये बॉडी इसको रोक नहीं सकती, और दूसरा ये कि बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ये। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो बिना प्रोटीन के कंप्लीट होती। उसका रीजन ये कि हमारी बॉडी के अंदर हर सेकंड लाखों सेल्स बन रही हैं और हर सेकंड लाखों सेल मर रही। तो जो सेल डिस्ट्रॉय हो रही हैं, अपनी जीवन शैली आयु पूरी कर रही है, उनकी जगह पर नई सेल उनको रिप्लेस कर रही है। ठीक। और जो नई सेल रिप्लेस कर रही है हमारी, उनके लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिससे वो सेल बने। अगर प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा, तो बॉडी सेल तो बनाएगी, बट बनने वाली सेल हेल्दी नहीं। हेल्दी का मतलब है सेल का शेप तो होगा, बट उसके अंदर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगा। नतीजा क्या होगा? वो जो सेल होंगी वो बीमार सेल, और जब बीमार सेल या इनकम्प्लीट सेल या अस्वस्थ सेल हमारी बॉडी में बनेंगी, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां अपना स्थान लेने लगी। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है, प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, आखिर इसका रोल है क्या। दूसरा बात करूंगा, लेना है तो फिर वो वाला प्रोटीन क्यों लेना है जिसकी हम बात करने वाले हैं, एमबे का ही क्यों लेना है। दो चीजों पर मेनली मैं आपसे बात करने वाला हूं। पहली चीज है, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की जरूरत होती है, ये प्रोटीन है क्या। एक्चुअल में डायरेक्ट प्रोटीन नहीं लिया जाता, और बाहर से प्रोटीन ले भी नहीं सकता। एमिनो एसिड्स हैं, उनके समूह को प्रोटीन कहते हैं, और ये टोटल एमिनो एसिड 22 हैं, जिनको मिलकर प्रोटीन कंप्लीट होता है। कंप्लीट जो बनता है वो प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन एक नहीं होता, प्रोटीन लाखों तरह के होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं लाखों तरह के होते हैं। हर ऑर्गन के लिए, हर पार्ट के लिए, हर सेल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। इनमें से हम देखें तो 13 जो आपके एमिनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जो भी आप खाते और पीते हैं, उसमें पानी पी रहे हैं उसमें से बनेगी बॉडी, बॉडी अपने आप उनको प्रोड्यूस करती रहती है। 9 ऐसे हैं जिन्हें बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं करती, उसका रॉ मटेरियल बाहर से बॉडी को प्रोवाइड कराया जाता है। जब बॉडी के अंदर वो रॉ मटेरियल उसका सफिशिएंट मात्रा में होती है, तो 14 बॉडी के अंदर मौजूद और 9 जो आपने बाहर से दिए, वो मिलकर पूरे 22 एमिनो एसिड। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे मैं 14 क्यों बोल रहा हूं, जबकि अभी तक हमने 13 प्लस 9 सुना है। तो गणित ऐसा नहीं है कि मैं गणित में गलती कर रहा हूं। रियल में ये कि 22 हमको अब तक पढ़ाए गए हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च बताती है 22 नहीं, अब एमिनो एसिड की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। जब हम छठी क्लास में पढ़ते तब इनकी संख्या 20। बट हमें उसके बारे में ज्यादा चिंतित क्यों नहीं होना है, क्योंकि वो जो एमिनो एसिड है, नया रिसर्च हुआ है, वो हमारी बॉडी बना लेती है। जिन्हें बॉडी बनाती है उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं, जिन्हें बॉडी नहीं बनाती उन्हें एसेंशियल कहते हैं। एसेंशियल के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। यदि किसी कारण से ये रॉ मटेरियल बॉडी में नहीं गया और एक भी एमिनो एसिड की कमी होगी, तो बॉडी प्रोटीन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अब कोई सा भी प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन उसमें डिस्टर्ब हो सकता है। हो सकता है वो हार्ट की सेल बनाने वाला हो, मसल जो सेल बनाता है। हो सकता है वो आंख की रेटिना बनाने वाला सेल हो, जिसको उस एक खास एमिनो एसिड की जरूरत है। हो सकता है वो बालों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो नाखून के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से लाखों सेल बनते हैं जो हर ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनकी जरूरत होती है। यदि एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी लंबे समय तक चले, तो हमारी बॉडी में जो सेल अस्वस्थ बन रहे हैं, स्पेशली उस एमिनो एसिड की कमी की वजह से, उस ऑर्गन के लिए वो ऑर्गन बीमार पड़ने लग जाता है। ठीक? हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। इसलिए हमें करना क्या है, अपनी बॉडी को एक कंप्लीट प्रोटीन देना है। प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन, फूड और बैलेंस फूड, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर वो चीज जो पेट की भूख को शांत करता है वो फूड हो गया, लेकिन एक निश्चित अनुपात में, साइंटिफिक जो बैलेंस उसका फॉर्मूला है, उसमें लिए जाने वाला खाना बैलेंस फूड हो। ऐसे हर वो चीज जो प्रोटीन पाउडर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की पूर्ति करता है, वो प्रोटीन पाउडर हो गया, और बैलेंस फॉर्म में करता है वो बैलेंस प्रोटीन पाउडर। न्यूट्राइट कॉर्पोरेशन हमेशा बैलेंस प्रोटीन पाउडर प्रोवाइड कराता है, बैलेंस फॉर्म में। यानी कि जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, इनका कितना अनुपात होना चाहिए, वो अनुपात यदि डिस्टर्ब है, तो आप प्रोटीन खाने के बावजूद भी आपको प्रोटीन पाउडर के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। चाहे आप प्रोटीन पाउडर के लिए एमिनो एसिड बाहर से ले क्यों नहीं रहे हो, किसी भी ब्रांड का क्यों नहीं ले रहे। न्यूट्राइट की एक खासियत है कि आपको जो प्रोटीन पाउडर प्रोवाइड कराता है, इसके ऊपर जो कंटेंट्स लिखे गए 9 एसेंशियल एमिनो एसिड, ये एक WHO द्वारा रिकमेंड रेशो में है।
यानी कि ये ऐसा नहीं है केवल हम देते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनी जो 9 एमिनो एसिड का प्रोमिस करती है। फर्क ये है कि ये नहीं पता वो WHO द्वारा रिकमेंड रेशो को आपको दे रही है या उस रेशो से डिस्टर्ब करके दे रही है। आपके डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ एमिनो एसिड से यदि मात्रा किसी भी प्रोटीन पाउडर की डिफरेंट है, किसी भी एमिनो एसिड की कंटेंट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं साइंटिफिक बोल रहा हूं। ये हमारी साइट पर कॉर्पोरेशन ने मेंशन किया है कि हम अपने प्रोटीन पाउडर को WHO द्वारा रिकमेंड एमिनो एसिड की क्वांटिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, अब फर्क क्या पड़ जाएगा यदि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन पाउडर की डेफिशिएंसी हो जाए, और क्यों, कितनी मात्रा में लेना है। मैं तो अगर मात्रा की बात करूं तो मैं 60 केजी आदमी को 60 ग्राम से ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगा। उसका रीजन ये है, जो सेल अस्वस्थ हुई है, बीमार है ऑलरेडी, उनको स्वस्थ करने के लिए, और नई सेल जो बन रही है उनके लिए। जो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बताया जाता है वो नई सेल बनने के लिए बताया जाता है। चूंकि डेफिशिएंसी लंबे समय से हमारी बॉडी में है, इसलिए हमारी बॉडी को उसकी पूर्ति करने के लिए भी तो प्रोटीन एक्सेस फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो क्या काम करता है यदि प्रोटीन की कमी हो जाए? पहली चीज, यदि बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारी जो सेल बनेंगे वीक सेल, वो हार्ट डिजीज पैदा करती है। बीमार जो बनते हैं, हार्ट डिजीज सुना होगा, हार्ट पेशेंट कम हो जाते हैं यदि आप प्रोटीन खाते हैं। डिटेल में बताऊंगा क्यों कम हो जाते हैं, सिर्फ शब्दों पे नहीं, कोई तो लॉजिक होगा, किसी वजह से तो हम बोलते हैं। यदि आपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी अपनी बॉडी को दी तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे, आपका बीपी बढ़ने लगेगा प्रोटीन पाउडर की कमी की वजह से, आपके वजन बढ़ने लगेगा प्रोटीन पाउडर की कमी से। यदि बॉडी में प्रोटीन पाउडर की कमी है, लोग बड़े मिथ्स हैं, बहुत एक गलत सूचनाओं के आधार पर वो निर्णय ले लेते हैं प्रोटीन पाउडर वजन बढ़ाता हो। नहीं, वजन बढ़ेगा ही जब जब आपका प्रोटीन पाउडर की बॉडी के अंदर कमी होगी। क्या होगी वो ही मैं बात करूंगा आपसे। और नर्व डिसऑर्डर हो जाएगा यदि आपके अंदर, बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने वाले जो तत्व हैं एमिनो एसिड, उनकी डेफिशिएंसी है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है। बार बार बीमार पड़ने की हैबिट बॉडी को पड़ जाएगी, और यदि बीमार पड़ गया तो जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाएगी बॉडी। इसे कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। अब प्रोटीन एमिनो एसिड करते क्या है? पहली चीज, ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन में हार्मोन्स के। हार्मोन का जो बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, यूं ही प्रोटीन जाके नहीं पच जाता आपको, यूं ही। तो ये लाखों तरह के केमिकल रिएक्शन है बॉडी, जो भी खाते हैं वो सब क्या करते हैं, वो एनर्जी में टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो ये जो सिस्टम है, हार्मोन्स प्रोडक्शन सिस्टम, ये प्रभावित हो जाएगा। और कौन सा ज्यादा प्रभावित होगा? सच एज ए इंसुलिन। यदि प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो इंसुलिन के बनाने वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा तेजी से प्रभावित होगा। बहुत लोग ये पूछते हैं क्या डायबिटिक पेशेंट को प्रोटीन दे सकते हैं, और मेरा ये मानना है डायबिटिक पेशेंट को प्रोटीन जरूर देना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो इंसुलिन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, एक हार्मोनी तो है इंसुलिन जो सीक्रेट होना चाहिए था प्रॉपर, वो डिस्टर्ब इसके हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में बैलेंस फॉर्म में मौजूद नहीं थे। ठीक, न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है यदि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी। न्यूरो ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल है, एक सेंट्रल है। पेरिफेरल का मतलब मैंने हाथ उठाया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने काम किया। ठीक, इसको मैसेज दिया कि मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने दिया भाई ये हाथ उठाना चाहता है। ये जो हमारा एमिनो एसिड्स हैं, यदि इनकी डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी के ये दोनों तरह के सिस्टम, स्पेशली इन ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यदि कोई ये कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर लेथार्जिपन रहता है, वो सब सेंस नहीं है, एक एनर्जी नहीं है, एक लेट साइंस हो गया है, सोचता हूं उसके काफी देर बाद चीजें मुझे याद करते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो रहा है। अगर इससे आप मुक्ति चाहते हैं और आप चाहते हैं ये सिस्टम परफेक्टली काम करे, तो प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड जो 9 एसेंशियल है उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी के अंदर। ये करते क्या है, ये जो हम ले रहे हैं एमिनो एसिड, ये ट्रिगर करते हैं एंजाइम। एंजाइम भी एक तरह से हार्मोन की तरह ही आप ये मानिए, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं, ये सिग्नल को प्रॉपर पास करने में काम करते हैं। सूचना गई, वो सूचना इमीडिएट कितने टाइम पीरियड में कहां पहुंच जाएगी, वो सूचना जो पहुंचाते हैं वो एक एक्चुअली इंपल्स जो होते हैं, एक सेकंड में ये इनकी संख्या हजारों लाखों में होती है पर सेकंड। ठीक, तो ये इंपल्स
सही समय पर कब पहुंचेंगे, जब वो एंजाइम रेस्पॉन्सिबिलिटी की, और ये क्या करता है, एंजाइम को ट्रिगर करता है, उत्प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, ठीक, उनको फंक्शन में लाने के लिए मोटिवेट करता है। ये काम है आपके एमिनो एसिड का। बैलेंस फॉर्म में अगर एमिनो एसिड आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, एमिनो एसिड लेकिंग अकर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यदि एमिनो एसिड्स की बैलेंस फॉर्म में आपकी बॉडी को नहीं दिए जा रहे, आप प्रोटीन के डिफरेंट सोर्स लेने के बावजूद भी बैलेंस फॉर्म में नहीं है, और वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी है, तो बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। क्या क्या? खासतौर से हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट डिजीज बनना, हार्ट पेशेंट बनना, हार्ट की बहुत सारी बीमारियां, लेकिन उनमें एक खास बीमारी है हार्ट फेलियर। अचानक एक आपने सुना यंग बच्चा था और सब विद इन मिनट वो चला गया, कैसे, क्या हुआ उसको? क्या हार्ट अटैक हुआ? नहीं, हार्ट फेल हो गया। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर बोथ आर डिफरेंट। हार्ट फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है यदि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं पहुंचाया गया। और ये कैसे करता है? बिकॉज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। करता क्या है ये? वजन कम करने के लिए जो मैं बात कर रहा था, या आपके हार्ट पेशेंट बनने से रोकने के लिए बात कर रहा था, एक्चुअल में वजन कम कब होगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, जो फैट फॉर्म में हो रहा है, अगर ये मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, ये टूटा नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो स्टोर हो जाएगा। इस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म में करने का काम, जो फैट में कन्वर्ट हुआ है, उस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करने का काम एमिनो एसिड्स का होता है, प्रोटीन पाउडर का होता है। यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो आप ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, और आपकी बॉडी के अंदर जो फैट जा रहा है, जो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपॉजिट होता चला जा रहा है, वो मेटाबॉलाइज नहीं हो रहा है, वो टूट नहीं रहा है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन पाउडर की डेफिशिएंसी है, एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी है। ये स्टिमुलेट करता है बॉडी प्रोडक्शन को, किसके लिए? एंटीऑक्सीडेंट। हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट दीजिए, बीमार नहीं पड़े। एंटीऑक्सीडेंट जो लेते हैं हम, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स के रूप में लेते हैं, विटामिन सी का सोर्स लेते हैं, खट्टे फल खाते हैं, कुछ भी लेते हैं कि साहब इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, वो उसको स्टिमुलेट करने का, प्रेरित करने का काम करता है, वो एमिनो एसिड ही करते हैं। ठीक, यदि एमिनो एसिड नहीं है प्रॉपर, तो एंटीऑक्सीडेंट आप कितना भी ले लीजिए, बॉडी इम्यूनिटी को या बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसको प्रॉपर फंक्शन में ला ही नहीं पाएगी। तो कई बार हम कहते हैं हम तो एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं, ले तो रहे हैं, बट प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं साथ में, आप नहीं ले रहे तो एंटीऑक्सीडेंट वर्क नहीं करेगा। और ये एमिनो एसिड खुद भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। ये जो प्रोटीन के आप एमिनो एसिड लेते हैं, ये खुद ही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखते हैं, और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। ये सपोर्ट करता है आपके अल्सर को हील करने। बॉडी में कहीं भी वुंड है, इनर वुंड और आउटर वुंड, किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्राइटिस होती है, जो ये अगर इस तरह का अल्सर है अंदर बॉडी के अंदर, तो उसको हील करने का काम करता है। बॉडी के बाहर भी अगर है तो उसको हील करने का काम करता है। साइंटिफिकली क्यों करता है, वो एक लंबा सब्जेक्ट है। और साथ में ये बॉल सिंड्रोम, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है आपके प्रोटीन पाउडर। ये इनहेंस करता है ब्रेन के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में लाने में इनहेंस करता है, यानी कि बूस्ट अप करता है, मदद करता है, खासतौर से एपिलेप्सी के अंदर। अगर कोई कहता है किसी को एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं तो क्या प्रोटीन देना चाहिए? उसको प्रोटीन ही देना चाहिए। ठीक, एपिलेप्सी का मतलब है कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो प्रॉपर नहीं है ब्रेन के अंदर, इसलिए उसको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। ये स्पेशली इनहेंस करता है ब्रेन के उन केमिकल्स को जो एपिलेप्सी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये की एलिमेंट है इसके अंदर, और खासतौर से बाइल के लिए। बाइल का मतलब है हमारे गॉल ब्लैडर होता है, इसमें से एक पित्त निकलता है, ठीक, जो डाइजेशन पर काम करता है। इसके फंक्शन के लिए ये बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, और ये प्रिवेंट करता है गॉल स्टोन। यदि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन आप ले रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन्स के बनने की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। कई लोग कहते हैं साहब उसको, किसी को स्टोन है, क्या हम प्रोटीन दे सकते हैं? मेरा ये मानना है उसको प्रोटीन ही देना चाहिए, और जरूर देना चाहिए। क्योंकि ये गॉल स्टोन को, ये साइंटिफिक बोल रहा हूँ, मेरे अंदाजे से कुछ नहीं बोल रहा, चूंकि मुझे पता है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग रिकॉर्ड करते हैं, और चूंकि यूट्यूब पर भी लाइव आता हूं मैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा बोला गया एक शब्द क्या मुझे साइंटिफिक एविडेंस दे सकता है, या यूं ही मैं अखबार की कटिंग से बात कर रहा हूं? नहीं, मैं अखबार की कटिंग से बात नहीं कर रहा, मैं जनरल्स के द्वारा पब्लिकेशन के आधार पर आपसे ये बातें कर रहा हूँ। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की प्रक्रिया को धीमा करता है, उस प्रक्रिया को रोके रखता है यदि आप प्रोटीन पाउडर सफिशिएंट मात्रा में ले रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट हुए हैं फैक्टर्स,
जिनकी वजह से प्रोटीन लेना चाहिए। हजारों लाखों और ऐसे फायदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की वजह से आपको मिलते हैं। अब सवाल उठता है, प्रोटीन इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो साहब हमें कहीं से भी ले लेंगे हम, फिर आप न्यूट्राइट के बारे में बात क्यों करते हैं? एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया कि मेरे कस्टमर ने मुझसे प्रोटीन के बारे में पूछा था कि कितने का, और बात हो गई थी और उसने कहा था कि मैं कल लेने आऊंगा, पर दूसरे दिन पता लगा उसने अदर कंपनी का ले लिया। और उसने कहा था कि जब उससे बात की गई, उनके अच्छे रिलेशनशिप थे, चूंकि दूसरे कोई अगर देता है तो वो भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, उसने कहा था जी उसमें भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, वो कह रहा था कि हमारे में भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए मैंने ले लिया। कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं था, इससे 100-150 रुपए ज्यादा था उसका कॉस्ट। ठीक, अब मैं बताता हूं कि उसने कहां गलती की। मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं उसको, पर गलती कहां की? हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, इसके अंदर जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड दिए गए हैं, उनके जो सोर्स हैं वो नेचुरल है। हमने कोई भी अप्राकृतिक सोर्स नहीं इस्तेमाल किया, हमने कोई नॉन वेज से नहीं लिया, हमने सिर्फ पेड़ पौधों से लिया है। ये शायद और भी लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट जो सोर्स हमने लिया रॉ मटेरियल लिए, वो जो रॉ मटेरियल लिया हमने, मटर लिया हमने, इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल लिया है, उसको उगाया किसने था? ओनली कंपनी इन वर्ल्ड, दुनिया के अंदर एकमात्र कंपनी है जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है जिस पर न्यूट्राइड लिखने के लिए वो अधिक रहता है, जिस पर न्यूट्राइड लिख दिया, उसका कच्चा माल भी वह कंपनी खुद ही बनाती है और उसका नाम है न्यूट्राइड। मार्केट में कोई 9 एसेंशियल अमीनो एसिड करके बेच रहा है, पहली बात ये कौन क्लेम करेगा कि वो WHO के द्वारा बताए गए सुझाए गए जो मात्रा है उस मात्रा को उसने फॉलो किया। मान लेता हूं 1% उसने भी फॉलो किया, लेकिन जो सोर्स लिए गए हैं वो सोर्स के अंदर कहीं उस सोर्स को पूरा करने की वजह से बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा तो नहीं जा रही, बॉडी के अंदर और केमिकल तो नहीं जा रहे, क्योंकि उसके अंदर जो लिया जा रहा है वहां पर न्यूट्राइट टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। उस ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वो सोर्स जो आपको मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, और उस सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिल जाता है। हमारा जो प्रोटीन है ये कंप्लीट फॉर्म में पूरे के पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को क्लेम करता है, और सिर्फ इसको ही क्लेम नहीं करता, ये करता है कि जब डिब्बे को आप खोलोगे तो पहली बार जो मात्रा में बैलेंस फॉर्म में मिलेंगे वही इसको प्रोवाइड करेगा। बैलेंस आसानी से कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करा पाती। मार्केट के अंदर से जब आप कोई प्रोटीन लेते हैं तो ऊपर का कलर, इवन जब लास्ट डिब्बे में कुछ रह जाता है उसका कलर तक डार्क हो जाता है। ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, कंपनी ने इसको एंश्योर करने के लिए इसमें खास चीज मिलाई है, लेसिथिन, जो एंश्योर करती है कि नीचे से ऊपर तक कभी भी स्कूप लीजिए आपको सेम मात्रा में सेम कंटेंट्स इक्वल फॉर्म में आपकी बॉडी को हमेशा से। हमारे जो प्रोटीन है ये 100% डाइजेस्टेबल है। मार्केट में भी कुछ प्रोटीन मिलते हैं जो बोलते हैं हमारा भी 100% डाइजेस्टेबल है, बट कंसंट्रेशन रेशो उनका सेम नहीं। हमारा जो कंसंट्रेशन रेशो है 10 ग्राम जब आप प्रोटीन लेते हैं तो 8 ग्राम आपको प्योर प्रोटीन मिलता है, यानी कि प्योर रॉ मटेरियल मिलता है जो आपको 8 ग्राम प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल बॉडी करता है। अब सवाल उठता है बाकी का 20% हम क्या देते हैं? आप क्या 20% कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान करता हो? नहीं, जो 20% है वो वही है, जैसे लेसिथिन मिला दिया आपको, इसके 20% के अंदर हम देते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स वैल्यूज प्रोवाइड करा देते हैं आपको। इस 20% के अंदर आपको और भी महत्वपूर्ण कैल्शियम आपको उसके अंदर मिल जाता है, ये मिलते हैं। तो हमारा पूरा 100% आपके काम का है, पूरा 100% हम देते हैं वैल्यू फॉर मनी, आपको वैल्यू फॉर मनी में पूरा 100% कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। पर चूंकि प्रोटीन करके हम उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए प्रोटीन के लिए हम 80% आपको देते हैं, बाकी के 20% अदर बेनिफिट देते हैं प्रोटीन के साथ। ठीक, और जो 8 ग्राम हमने आपको प्रोटीन दिया 10 ग्राम में, वो पूरा का पूरा 8 ग्राम आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा, और जब वो डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी के टोटल फंक्शनिंग, चूंकि उनको मिलने के बाद, 9 एसेंशियल को मिलने के बाद 14 बॉडी बनाई रही थी, 13 ही पढ़ी, आप तो 13 पढ़ते आए हम, 13 बॉडी बनाई रही थी, 13 और 9 मिलकर 22। अब कंप्लीट फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल है, चाहे आपकी आंखों पर पड़ने वाला असर हो, चाहे आपके बालों पर पड़ने वाला असर हो, चाहे आपकी स्किन, चाहे आपके हार्ट, बॉडी में जहां भी किसी भी तरह का सेल बन रहा है, किसी भी ऑर्गन के अंदर, वो एक स्वस्थ सेल बनेगा, वो एक हेल्थी सेल बनेगा। सवाल उठता है कि क्या आज प्रोटीन लूं कल मुझे असर दिखेगा? मेरा यह मानना है किसी भी सेल की जो लाइफ है वो 40 डेज होती है, 40 दिन होती है। आज से पहले अभी भी आपने प्रोटीन लिया, इससे जस्ट पहले जो सेल बना वो आपके इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी बना था, उसकी भी अधिकतम उम्र 40 साल बाद वो भी खत्म,
40 दिन बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा ना। तो हमारा प्रोटीन आज से लेना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट 40 डेज के अंदर आपकी बॉडी के सारे सेल हेल्दी सेल में कन्वर्ट। अब कई बार अजीब सवाल करते हैं, तो क्या हम बीमारी से हट जाएंगे? उसके कुछ और रीजन होंगे, उसके कुछ और रीजन होंगे, उन कॉज के लिए कुछ और चीजें होंगी, बट आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन अभी स्वस्थ है वो स्वस्थ बना रह सकता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें न्यूक्लियोटाइड का क्यों पार्ट बनाना है अपने परिवार का। पहला काम ये करो, अपने परिवार को के लिए जो रोजाना का खाना है उसके लिए हिस्सा बना दो। एंश्योर करो आप। सबसे महत्वपूर्ण एमबे कितने भी प्रोडक्ट बेचता है, हर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन मेन फाउंडेशन है, वो आधार है जिस पर बॉडी टिकी हुई है, वो चीज जिसकी वजह से बॉडी चल नहीं सकती, वो चीज जिसकी वजह से बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कहते हैं ना, एजिंग रोकता है, आपकी बहुत कुछ रोकता है। मुंह से जब जाता है तो यहीं से आपका इसका प्रोसेस हो जाता है, ये एंजाइम में टूटने लग जाते हैं आपके अमीनो एसिड, तो सारा सिस्टम ही अपडेट करते चले जाते हैं। अब एक दिमाग में आता है कि इसको कब लेना चाहिए। हम बोलते हैं खाने के साथ लेना। बिल्कुल, आप लंच कर रहे हैं, आपको उसके साथ लेना चाहिए। लेकिन अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, दोपहर को आपको दोपहर खत्म तो कब लेना है? इसका बेस्ट यूज है, जो बेस्ट फंक्शन अगर आपको देगा, ये देगा एम्प्टी स्टोमक और एट ए बेड टाइम। रिसर्च बताती है, जैसे ही आप जगते हैं तो आपके मुंह के अंदर पहला निवाला प्रोटीन पाउडर का जाना चाहिए। इसलिए अगर आप बॉडी वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसके साथ ले सकते, नहीं कर रहे तो आप छाछ के साथ, दूध के साथ जगते ही आप जो चाय वाय पी रहे हो पी लीजिए, बताइए। लेकिन आप एम्प्टी स्टोमक इसको लेंगे तो इसके फंक्शनिंग ज्यादा बेटर है। खाने से 1 घंटे पहले आप लेंगे तो और ज्यादा बेटर, खाने के आधे घंटे बाद। इतना आप नहीं जानना चाहते तो सिंपल, सुबह जैसी जगह पहला आप कहीं भी निकले घर में तो प्रोटीन, घर से बाहर निकले तो प्रोटीन लेके निकले। रात को सोते टाइम, बेड टाइम जब आप जा रहे हैं तो आप अपनी उसमें डाइट में प्रोटीन को श्योर कर लें। यदि आप चपाती के रूप में ले रहे हैं, चपाती के साथ ले रहे हैं, तो आप खाने के साथ इसे लें, क्योंकि खाना खा रहे हैं जब भी चपाती मिल जाएगा। लेकिन आप चपाती के साथ ले रहे हैं, आप दूध या किसी और ले रहे हैं, जूस में ले रहे हैं, तो आगे पीछे, ठीक। बट इसको आपकी बॉडी के अंदर 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन को डालिए। 1 ग्राम से भी काम नहीं चलेगा आज की तारीख में, क्योंकि हम और चीजें बिल्कुल इनबैलेंस कर बैठे हैं। तो जब आप 1 से 1.5 ग्राम लेंगे, बच्चों पर विशेष ध्यान देना है आपको। बच्चे ग्रोथ टाइम पीरियड पर इस टाइम 19-20 साल तक बच्चों की हाइट बढ़ती है। तब तक जब तक हाइट बढ़ती है तो हड्डी बढ़ रही है, हमारी स्थिर हो गई, हमारी मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए तो वहां 1.5 से 1.25-2 ग्राम तक आपको प्रोटीन देना है। प्रेग्नेंट वुमेन को 1.5 से 1.25-2 ग्राम के देना है, लेकिन हर इंसान को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाना नहीं चाहिए। अभी कंपनी आप आज की तारीख में